नमस्कार। त्रिपुरा की 60 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और त्रिपुरा में 86 यानी बम्पर वोटिंग हुई है और बम्पर वोटिंग के हिसाब से त्रिपुरा में कौन जीत रहा है, 2023 जीत की शुरुआत कौन करने जा रहा है, इसको लेकर सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। क्योंकि जो एक्सपर्ट की राय रखी गई है और जिस कहा से बड़े आंकड़ों के बाद यहां पर एग्जिट पोल के अनुमान जो सामने आ रहे हैं उस हिसाब से किसकी जीत हो सकती है। 86.10% वोटिंग हुई है। 2018 में करीब यहां पर 89% वोटिंग हुई है। उस हिसाब से तो 3% यहां पर कम वोटिंग देखने को मिली है, लेकिन इसे भी बम्पर वोटिंग की तरह देखा जा रहा है। लेकिन यह माना जा रहा है कि 3 मोर्चों में कड़ी टक्कर देखने को मिली है, जो वोटरों का मन और जो विश्लेषण सामने आ रहा है। लेकिन यहां पर जो ईवीएम में फैसला जनता ने कैद कर दिया है, लेकिन उससे पहले जो अनुमान लगाया जा रहा है उस हिसाब से त्रिपुरा में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। और यह माना जा रहा है कि आईपीएफटी पार्टी का जो एक वोट बैंक है वो अब कहीं ना कहीं खिसक चुका है और वो टिप्रा के साथ जुड़ रहा है। जिस कार की खबर है और जिस कार का यहां पर चुनावी विश्लेषण सामने आ रहा है उस हिसाब से यहां पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। देखिए यहां पर बात की जाए तो बीजेपी को 43% वोट शेयर, लेकिन सीपीएम का जो वोट शेयर है वो 42% ही रहा है और इस बार तो गठबंधन कांग्रेस के साथ हो गया है। तो फिर कहीं ना कहीं यहां पर बराबरी की टक्कर, कड़ी टक्कर, त्रिकोणीय टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। लेकिन कौन यहां पर जो है जीत सकता है, इसका एक चुनावी अनुमान जो लगाया जा रहा है उस हिसाब से अब देखें कि खोबाई की 6 सीटों की अगर बात की जाए तो आईपीएफटी पार्टी बीजेपी को यहां पर 4 सीटें मिल सकती है गठबंधन को, जबकि सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा टिप्रा यहां पर 0 सीट पर आ सकती है। गोमती जिले की 7 सीटों में बात की जाए तो आईपीएफटी पार्टी और बीजेपी गठबंधन को यहां 2 से 3 सीटें मिल सकती है, जबकि सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को 3 से 4 सीट मिल सकती है और टिप्रा यहां पर अपना खाता खोल सकता है। धलाई जिले की 6 सीटों की बात की जाए तो आईपीएफटी पार्टी को यहां पर बीजेपी गठबंधन को 0 से 3 सीट और यहां पर 3 ही सीट यहां पर सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को जा सकती हैं। टिप्रा को यहां पर 0 सीट मिल सकती है। उत्तरी त्रिपुरा की 7 सीटों की बात की जाए तो आईपीएफटी पार्टी बीजेपी गठबंधन को 0 से 4 सीट मिल सकती है और यहां पर सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को भी यहां पर 0 से 3 सीटें मिल सकती है और टिप्रा यहां पर 0 सीट आ सकती है। पश्चिम त्रिपुरा की 14 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी और आईपीएफटी पार्टी गठबंधन को यहां पर 10 सीटें मिल सकती है। सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को यहां पर 3 सीटें मिल सकती हैं और टिप्रा को भी यहां पर 1 सीट यानी बीजेपी को यहां पर फायदा मिल सकता है। इसके अलावा ऊनाकोटी की 4 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी और आईपीएफटी पार्टी गठबंधन को 1 सीट, सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें और 1 सीट टिप्रा के खाते में जा सकती है। सिपाही जला की 9 सीटों में से बीजेपी आईपीएफटी पार्टी गठबंधन को 5 सीटें, सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को 0 से 3 सीटें और टिप्रा को यहां पर 1 सीट मिल सकती है। दक्षिण त्रिपुरा की 7 सीटों में भी बीजेपी को यहां पर 5 सीटें मिल सकती हैं। सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को 0 से 2 सीटें, टिप्रा को यहां पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो जो एग्जिट पोल के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उस हिसाब से बीजेपी और आईपीएफटी पार्टी गठबंधन को जो है यहां पर करीब 50 से 54% लोग यहां पर जीत की तरफ दिखाई दे रहे हैं, यानी कांटे की टक्कर यहां पर त्रिपुरा में देखने को मिल सकती है। और सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को भी करीब 42% लोग यहां पर त्रिपुरा में सरकार के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, यानी ज्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। और जिस कार का बम्पर वोटिंग हुई है उसके बाद तो यहां पर काफी कुछ हलचल है, बिल्कुल कड़ी टक्कर यहां पर देख सकते हैं। 50-50% का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। एग्जिट पोल का जो अनुमान है उस हिसाब से भी बीजेपी को करीब 30 से 35 सीटें यानी बहुमत का आंकड़ा बीजेपी को मिल भी सकता है या फिर उस आंकड़े से बीजेपी पीछे भी रह सकती है। क्योंकि 2018 में जहां आदिवासी बहुल इलाकों से बीजेपी ने 20 सीटों में से 18 सीटें उनके गठबंधन को मिली थी, लेकिन इस बार टिप्रा के चुनावी मैदान में उतरने से यहां बीजेपी को कहीं ना कहीं कुछ यहां पर कमी या फिर कह सकते हैं यहां बीजेपी को नुकसान हो सकता है। अगर नुकसान नहीं होता है तो फिर बीजेपी आराम से यहां पर एग्जिट पोल के अनुमान से और जो यहां पर आंकड़ा बन रहा है उस हिसाब से फिर बहुमत के आंकड़े को पार कर सकती है। अगर टिप्रा ने यहां पर बीजेपी को या फिर आदिवासी जो वोटर्स हैं उसमें कमी लाई तो फिर बीजेपी का आंकड़ा घट सकता है। देखिए कांग्रेस और सीपीएम गठबंधन की अगर बात की जाए तो उनके गठबंधन को भी करीब 20 से 28 सीट तक यहां पर जो है सीपीएम कांग्रेस गठबंधन ही पहुंच रहा है। इसके बाद देखिए अगर टिप्रा को यहां पर करीब अगर 4 से यहां पर 6 सीट या 10 सीट यहां पर टिप्रा निकाल लेता है जो आदिवासी बहुल उनका क्षेत्र है तो फिर यहां पर खेला हो सकता है। क्योंकि जो मांग यहां पर टिप्रा ने रखी है, जो यहां पर यहां की जनता की जो मांग थी उस जनता के मांग के हिसाब से वो चुनावी मैदान में है और
तो त्रिपुरा को लेकर जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। लेकिन इससे पहले जो कुछ चुनावी आंकड़े और चुनावी विश्लेषण सामने आ रहा है, उस हिसाब से त्रिपुरा में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि त्रिपुरा में जिस कार के गठबंधन देखने को मिले हैं और उसके बाद त्रिपुरा के लिए टिपरा मोथा ने गठबंधन नहीं किया है, तो साफ तौर पर है कि यहां पर आदिवासी वोटर्स का यहां पर बिखराव हो सकता है और उसका फायदा फिर कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है। अगर टिपरा यहां पर कुछ सीटें निकालता है तो फिर किंग मेकर की भूमिका में वो आ सकते हैं। तो